अस्सलाम डियर ऑडियंस, आई एम मोहम्मद फैसल हनीफ, मिस्टर काउंसलर 2.0 के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका रमजान बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज एक नए दिन, एक नई वीडियो और एक नई स्कीम स्टडी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मैथ की स्कीम 2024 और वो बच्चे जो बहुत टेंशन में हैं कि हम कैसे एग्जाम पास करें, उनके लिए एक बड़ा एक जबरदस्त सा सिलेक्टिव स्कीम में आपके सामने लेके आया हूं। आप लोगों ने इन टच रहना है और वीडियो का एंड तक जरूर देखना है ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि आप मैथ में कैसे पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं। और मैं वो भी बात करूंगा जो अच्छा स्टूडेंट है वो किन चैप्टर्स को करेगा तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। हम स्टार्ट करते हैं स्कीम 2024। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड ईयर, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ईयर। हमारे पास अब हम स्कीम की बात करेंगे सेकंड ईयर की। अब सेकंड ईयर में डियर स्टूडेंट्स कई क्रिकेट बात हुई है एमसीक्यूज। तो चैप्टर 1 से 2 एमसीक्यूज हैं, 2 से 4 हैं, 3 से 4 हैं, 4 से 3 हैं, 5 से 1 है, 6 से 3 है और 7 से भी 3 एमसीक्यूज होंगे। ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर ले। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं तो आप आसानी से एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 12 शॉर्ट होते हैं, उसमें से हमने 8 करने होते हैं। इस तरह 3 में भी 12 होते हैं, हमने 8 करने होते हैं। और 4 में हमारे पास 13 होते हैं, इसमें से 9 करने होते हैं। तो 2 में देखें तो चैप्टर ऊपर चैप्टर है, नीचे शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चैप्टर 1 में से कितने शॉर्ट करने हैं? 4। इस तरह चैप्टर 2 में से कितने शॉर्ट करने हैं? 8। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 12 शॉर्ट है, लेकिन आपने कितने करने होंगे? 8। 4 की आपको चॉइस होगी। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन 3 की तरफ आ जाएं तो 3 में से 7 है और 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने। टोटल 12 है, 12 में से आपने कितने करने हैं? सिर्फ 8। इस तरह से क्वेश्चन 4 की तरफ आ जाएं तो 5 में से 2 है, 6 में से 6 है और 7 में से 5 है। टोटल हमारे पास 13 है और 13 में से हमने कितने करने हैं? 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ये ओवरऑल आपको मैं स्कीम बता रहा हूँ 2024, ताकि आपको क्लियर हो सके किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज कितने शॉर्ट आ रहे हैं। और अब जो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 5 में ए पार्ट चैप्टर 1 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर 2 से। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चैप्टर 2 को डिवाइड किया गया है एक्सरसाइज 2.1 से 2.5। इस तरह से 6 क्वेश्चन चैप्टर 2 में से ही आएगा, लेकिन इसको भी डिवाइड किया गया है 2.6 टू 2.9 एक्सरसाइज। इसी तरह से चैप्टर 3 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें एक्सरसाइज 3.1 टू 3.5 तक डिवाइड किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड चैप्टर 3.6 टू 3.8 एक्सरसाइज चैप्टर 5 बी पार्ट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 6 चैप्टर 6.1 टू 6.3 तक डिवाइड किया गया। इस तरह इसका सेकंड बी पार्ट 7 है चैप्टर 7। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये चैप्टर 6 में 6.4 टू 6.6 और इस तरह से बी पार्ट चैप्टर 4 से लिया गया। अब यहाँ पे आते ये हैं ये तो थी 2024 की स्कीम। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पास हो सकते हैं, आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। पहले मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी भी उनके टेंशन में है कि कैसे पास होंगे। उनके लिए बड़ा क्लियर कट सा मैं पॉइंट आपके सामने लेके आया हूँ, एक सिलेक्टिव स्कीम लेके आया हूँ। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो यकीन जानिएगा कामयाबी आपको मुकद्दर होगी इंशाल्लाह। अब देखते हैं मैंने जो बेटे जो पहला ये 4 चैप्टर्स चूज किए हैं, इन 4 चैप्टर्स को अगर आप 100% कर लेते हैं तो आप पेपर के में से कितने मार्क्स obtain कर सकते हैं? 55 मार्क्स। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप 100 में से 55 मार्क्स ले लें, वो बच्चा जो पास बड़ी मुश्किल से तो टेंशन में पास कैसे होगा, वो पूरे चैप्टर्स ना करे, वो अगर ये 4 चैप्टर्स कर ले तो उसके 55 मार्क्स आ सकते हैं। कैसे है देखिएगा। देखें जी, इसमें चैप्टर 1 का जिक्र है, चैप्टर 2 है और चैप्टर 5। अगर आपने ये जो 3 चैप्टर मैंने बताए 1 2 5, आपने ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट का मतलब इसमें से एमसीक्यूज भी करने हैं, इसमें से लॉन्ग भी करना है और इसमें से शॉर्ट भी करना है। क्लियर है? देखें, अगर मैं चैप्टर 1 टू 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन देखूं तो 1 2 का पेयर देखें, 1 और 2, 1 और 2, इसमें से 10 नंबर होगी। इस तरह अगर आप 5 भी कर लेते हैं तो 5 यहाँ से नंबर आ जाएंगे। तो टोटल 15 मार्क्स आपके पास इन 3 चैप्टर में से। फिर शॉर्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसमें तीनों में से अगर मैं काउंट करूं तो जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है, लाइक जैसे 1 2 की बात करें, टोटल 18 है, 12 है, हमने कितने करने हैं आज? तो 16 नंबर यहाँ से हो गए। और 5 में से अगर मैं 2 कर लेता हूँ, 2 के 2 ही कर लेता हूँ, तो 5 में से आए तो टोटल कितने हो गए? 20 मार्क्स। इस तरह एमसीक्यूज की तादाद अगर काउंट करूं तो 1 में से 2 है, 2 में से 4 है, 5 में से 1 है, तो टोटल कितने हो गए? 7। इस तरह से अगर मैं चैप्टर 7 की बात करूं तो चैप्टर 7 में से लॉन्ग नहीं करना है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं कि मैं
कैसे मैथ को कवर कर सकता हूँ, मैथ में अच्छे नंबर ले सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, 7 से लॉन्ग नहीं करना है, 7 से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं और याद रखिएगा एमसीक्यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसके टोटल मार्क्स काउंट करूँ अगर मैं 7 के मार्क्स टोटल मार्क्स डियर स्टूडेंट्स काउंट करूँ तो हमारे पास चैप्टर 7 में से 5 शॉर्ट आने हैं। देखें 5 में से 2 कर लेता हूँ, 7 में से 5 कितनों के साथ टोटल 9 करने होते हैं ना क्वेश्चन नंबर 4 में, तो 7 यहाँ से हो गए, तो 7 में से 5 आ रहे हैं, 10 इसके हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस के और 3 इसमें से क्या आने हैं, एमसीक्यूज आने हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए डियर स्टूडेंट्स, 10 3 13, अगर मैं काउंट करूँ सब तमाम को तो टोटल 55 मार्क्स बनते हैं। अगर आप दिन रात एक करते हैं और अभी से लग जाए, आप कहें कि मैंने ये 4 चैप्टर फिगर इस पे करने हैं और ये 1 2 यहाँ तक है 5 7 ये मैंने कंप्लीट करना ही करना, जो कुछ हो जाए जैसे मैंने बताया, तो 55 मार्क्स लेके आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ कहते हैं कि मुझे तो ये चैप्टर मुश्किल लगते हैं कि मैं कुछ और करना चाहूँगा, कोई और हमारे पास सजेशन दे, तो डियर स्टूडेंट नई सजेशन आपके पास है, वो है चैप्टर 3 4 और 6। चैप्टर 3 4 6 देखिएगा, इनमें से आपने लॉन्ग नहीं करना, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में है, जो पास होना चाहते हैं। तो 3 4 6 में से सिर्फ क्या करेंगे, शॉर्ट। अब इनके मैंने कुछ काउंट किए मार्क्स देखिएगा, और यहाँ इन तीनों चैप्टर्स में से एमसीक्यूज कितने आने हैं, 9, ये यहाँ से आपको नजर आ जाएंगे। अब आ जाए मार्क्स कैलकुलेशन, तो 9 मार्क्स एमसीक्यू से आ जाएंगे, बाकी आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे इन तीन चैप्टर्स में से कितने मार्क्स आएंगे, 28 मार्क्स। तो देखिएगा कैसे मैंने ये काउंट किया है, देखें 3 4 3 में से 7 4 में से 5, लेकिन हमने करने कितने हैं टोटल, 12 में से 8, तो 8 यहाँ से हो गए 16, इस तरह से 6 में से 6 है। अगर आप 5 और 7 नहीं करते हैं, सिर्फ 6 करते हैं, तो इसमें से कितने हो गए 12, यहाँ आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, 8 ज़रब 2 कितने हो गए 16। अगर आप 6 के 6 कर लेते हैं यहाँ से, तो कितने हो गए 16 12, तो टोटल कितने हो गए 12 और 16 कितने हो गए 28। ठीक है, अगर आप इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट करते हो तो 28 ये हो जाएंगे, और आपके पास जो एमसीक्यू है 9 है, तो टोटल 37 मार्क्स आप यहाँ से obtain कर सकते हैं। अगर देखिएगा पॉसिबल ये है कि आप ये 4 चैप्टर्स करते हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं कमी बेशी कर भी देते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप अगर इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट कर लें और ये वाला पोर्शन कर लें, तब भी आप 70 to 80% मार्क्स obtain कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों पोर्शंस कर लें, जैसे मैंने बता रखा है कि ये वाला पेयर कर लें और ये वाला, ये दोनों आप अगर पेयरिंग को कर लें, तो आप 80% मार्क्स आराम से obtain कर सकते हैं। मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो स्टडिंग पीरियड के अंदर है। लेकिन फिर कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर हम तैयारी हमारी अच्छी है, जरा हमें ये गाइड कर दीजिएगा, हमें लॉन्ग कौन कौन से करने चाहिए। तो इनके लिए बड़ी अच्छी सी क्लियर सी बात बता देता हूँ कि ये 1 2 तो आप करें ही करें, इस तरह से 2 3, क्योंकि 2 3 करने का मकसद क्या है कि 1 2 2 आपका 2.1 से 2.5 है, इस तरह से ये भी आसान है, आसानी से कर सकते हैं, फिर ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो ये वाला पेयर कर सकते हैं 3 और 5, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमारी इतनी भी अच्छी तैयारी नहीं है, तो आप ये 1 2 2 3 और इधर से 5 का पेयर कर सकते हैं, 3 ना करें अगला पार्ट, ये 2.5 पार्ट हो जाएंगे आपके पास, 2.5 पार्ट, ठीक है जी। 25 मार्क्स आपके पास यहाँ से अचीव हो जाएंगे। बाकी आप ये पास बड़ी क्लियर कट सी मैंने स्कीम बता दी है। अच्छा बच्चा तो कहीं भी मौजूद है, वो कहीं से भी अच्छी तैयारी कर सकता है, लेकिन हमारा मसला है वो बच्चा, मोस्टली वही बच्चा होता है जिसकी अभी भी इश्यूज हैं, उसे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे अच्छे नंबर obtain कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट आज आपकी ये होप्स होगी मुश्किल ठीक होगी क्लियर होगी। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट्स की, सर हमें सेकंड ईयर मैथ और फर्स्ट ईयर मैथ के मतलब इन्फॉर्मेशन दें, तो ये छोटा सा मैंने आपके सामने शेयर किया है। बाकी डिटेल में मैं आपके साथ अगले साल डिस्कस कर सकता हूँ, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। और ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी है और जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें हमारे डियर जो सीनियर्स मैथमेटिशियंस हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर साहिबान हैं, उनकी काविश है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।